Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is our first lesson and lecture on Arthur Miller. As you know, we have got a very lengthy syllabus of yours in this paper of American literature. I am assigned by the institution of yours. The first question from your syllabus is related to a famous drama of Arthur Miller, Death of a Salesman. We will keep ourselves to the point in our discussions to make our time more precious, fruitful, and examination oriented indeed. तो बेटे ये हमारा पहला ऑनलाइन लेसन है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये जो कोविड की आपको छुट्टियां मिली हैं इनके दौरान जो है वो हम अपने सिलेबस को काफ़ी हद तक इम्तहानी नुक्ता नज़र से जो है वो तैयार कर सकें। तो बेटे ये आर्थर मिलर से हम आगाज़ करेंगे और आपको रोज़ाना जो है वो एक लेक्चर जो है वो मैंने इसको परमानेंट शक्ल देने के लिए यूट्यूब पर चैनल जो है वो बना दिया है। यहाँ से आप अपने ग्रैब कर सकेंगे लेसन्स। मेहरबानी करके कंटिन्यूटी के साथ ज्वाइन कीजिए। अटेंडेंस जो है अपने CR और GR के ज़रिए वो मुझे ग्रुप में जो है वो सेंड करते रहें। तो आइए आज के पहले सवाल की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि शुरू में जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उर्दू में जो है वो मफ़ाहीम जो हैं समझाए जाएं। ये इनकी सॉफ़्ट कॉपीज़ और हार्ड कॉपीज़ भी इंशाल्लाह आपको जो है वो साथ साथ मिलती जाएंगी। जो बच्चे यहीं से लेक्चर ही से मटेरियल ग्रैब करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। धीरे धीरे से आराम से इसको सुने पढ़ें मेरे साथ साथ। इंशाल्लाह आइडिया जो है वो टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह क्लियर होता चला जाया करेगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना काम दयानतदारी से और मेहनत से करने की तौफीक बख्शे। तो आइए आज के पहले लेसन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, this is our first question and the author under discussion is Arthur Miller. You might have heard this great name of the world of drama. Let's have a quick look at some of the main points of this question of ours. बेटे ये सवाल अब हम सिर्फ वो सवाल आज डिस्कस करेंगे जो इम्तहानी नुक्ता नज़र से हमारे लिए अहम है। ये आर्थर मिलर पर 2 सवाल अमूमी तौर पर पूछे जाते हैं। मैंने दोनों को अलग अलग आपके लिए एलेबोरेट कर दिया है। आप इनको कंबाइन करके भी तैयार कर सकते हैं। ये लेसन नंबर 1 में पहला सवाल है और फिर इससे रिलेटेड जो आर्थर मिलर का सेकंड क्वेश्चन है वो भी अगले लेसन में आपको मिल जाएगा। तो आइए इसके सवाल को जो है वो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। As the criticism goes, Arthur Miller is the most prized of American dramatists. Born in 1915, Miller is one of the topmost American playwrights of the modern age. He is bracketed with Eugene O'Neill and Tennessee Williams and is one of the 5 major American dramatists of international repute, namely Eugene O'Neill, Thornton Wilder, Tennessee Williams, आर्थर मिलर एंड एडवर्ड एल्बी। बेटे ये 5 जो हैं वो बड़े नाम हैं अमेरिकन ड्रामेटिक वर्ल्ड के जिनमें आर्थर मिलर को भी इंक्लूड किया जाता है। यूजीन ओनेल से आप पहले ही वाकिफ़ हैं तो हमारे सिलेबी में भी शायद यकीनन है, ये हम इसको भी पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades, a whole host of playwrights have had to face the oblivion of anonymity, while Miller's plays continue to attract, arouse, amuse, and provoke the readers and the audience alike. ड्रामेटिक वर्ल्ड आपको पता है ये डिक्लाइन का शिकार 1950s के थोड़े अरसे बाद ही जो है वो होना शुरू हो गया था, लेकिन गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में जो है ये ड्रामे को जो है वो मज़ीद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से जो है वो सेटबैक हुआ है।
अब लोग थिएटर्स में जाकर ड्रामा देखने की बजाय जो है वो, या पढ़ने की बजाय जो है वो फिल्म टीवी पर, मीडिया पर जो है वो ज़्यादा, तो इस वजह से बहुत से लोग जो है वो ड्रामाटिस्ट जो हैं वो यूँ कह ले कि तारीकी में चले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद मिलर के प्लेस जो हैं वो आज भी पढ़ने वालों को, देखने वालों को थिएटर्स में अम्यूज़ भी करते हैं, और कुछ पैगाम भी जो है वो देते हैं। उसकी रीज़न्स हम नोट करेंगे कि कौन कौन सी रीज़न्स हैं, क्यों ही इज़ स्टिल एन अट्रैक्टिव ड्रामेटिस्ट फॉर द modern public. Marching ahead with greater determination, steadier steps, and increasing boldness, Miller has continued to maintain his pace in the glorious high road of American drama. जज्बाती फिक्रा, जैसे ये हमारे लिटरेचर में अक्सर आपको इस तरह के जुमले पढ़ने को मिलते हैं, मफ़हूम इसका वही है सादा सा, कि उसने अपनी बड़ी स्टेडियर स्टेप्स के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और बोल्डनेस के साथ जो है वो अपनी ये अमेरिकन ड्रामा में अपनी जगह जो है वो बनाई है। एज टाइम रशेज ऑन इट्स विंग्ड चैरियट, द प्लेज ऑफ आर्थर मिलर सीम टू ऊज आउट मोर एंड मोर रेलिवेंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जदीद ज़िंदगी से जो है ये रेलिवेंस रखते हैं। एज टाइम गोज बाइज हिज प्लेज कॉन्टिन्यू टू इंड्योर, मैनी ऑफ दैम इन फैक्ट गेनिंग इन स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट। दिस इज सेड बाई फ्रांसिस नेल्सन, अ क्रिटिक। और ये अच्छा ट्रिब्यूट है कि आज भी जो है वो गेनिंग इन स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट, उसके ड्रामे जो है वो आज भी स्ट्रेंथ रखते हैं और एक असर रखते हैं। आज के दौर में भी, इतने मटेरियलिस्टिक दौर में, जब इंसान के पास वक्त ही नहीं रहा तहरीरें पढ़ने का और ड्रामे देखने का, मिलर इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ हीट एंड एनर्जी, enthusiasm and bubbles, creativity and controversy in the field of dramatic literature. मिलर जो है वो, उसे देखें, ये फाउंटेन हेड करार दिया गया है। ये अच्छा जुमला है, अंडरलाइन कर लें, क्रिटिकल है कि उसके अंदर ये 3-4 खूबियाँ जो हैं वो उसके ड्रामाज की मॉडर्न के हिसाब से, एनर्जी भी है, इंथुजियाज़म है, क्रिएटिविटी है, और साथ साथ जो है वो कंट्रोवर्शियल भी है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी इज़ इट। वो थोड़ा सा ड्रामेटिक वर्ल्ड से हटकर उसने ड्रामे लिखे हैं। डिस्पाइट दिस, मिलर हैज़ बीन एबल टू मेंटेन हिज फेथ इन वैल्यूज़ लाइक करेज, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेथ। दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी अंडरलाइन कर लें प्लीज़, कि उसने ये पुराने ज़माने की कदरें हैं ना, देखें, ये आजकल तो कदरें आपको पता है दे हैव बीन रिप्लेस्ड, कुछ और आजकल कॉम्प्रोमाइज़, करेज की बजाय कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो उसको एक क्वालिटी गर्दाना जाता है। आपके मुल्क में उसे यू टर्न कहते हैं। ट्रस्ट की बजाय आजकल डिसीट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते ही हैं। फेथ की जो डिक्लेरेशन पूरी दुनिया में है, एवरीवेयर, उससे आपका बता, वो दुनिया में ये कहा जाता है द मॉडर्न मैन हैव ब्रोकन देयर टाइज विद रिलीजियन एंड फेथ। तो बेटे ये पुरानी जो कदरें हैं, इन्हें हम कहेंगे ही होल्ड्स ऑन टू द वैल्यूज़ ऑफ द पास्ट इंडीड इन हिज ड्रामाज, इन हिज राइटिंग्स। कोशिश करें बेटे कि ये जो तहरीर है ना, महज ये आपकी गाइडलाइन के लिए है। इसके अलावा जो मेरे मुंह से निकलने वाले वक्तन फ़क्तन जुमले हैं ना, उनको भी साथ साथ फॉलो करें, लिखते जाएं कहीं, और धीरे धीरे इसको आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती जाएगी। Dear students, so far as Miller's major works are concerned, some of his popular works are All My Sons, Death of a Salesman, The Crucible, very famous one, A View from the Bridge, The Misfits, After the Fall, Incident at Vicky, The Price। ये जो बेटे ना दो बहुत मारूफ, और बार बार ये तो जो क्रूसिबल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको अप्रिसिएशन मिली। डेथ ऑफ ए सेल्समैन को बहुत हाईलाइट किया जाता है, इस पर उसे प्राइजेस बहुत मिले थे। मिलर्स वर्क्स इफ टेकन टुगेदर एज ए बल्क शो मिलर्स ओन सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद मॉडर्न मैन्स स्ट्रगल टू बी हिमसेल्फ। दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग द लॉस्ट आइडेंटिटी। ये जो बेटे कॉमन है ना एक ट्रेट आज की अमेरिकन लिटरेचर में,
लॉस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द मॉडर्न मैन, उसकी सर्च जो है, सर्च फॉर द लॉस्ट आइडेंटिटी ऑफ द मॉडर्न मैन, ये बेटे वो वाला बात है। इन्वॉल्वमेंट विद मॉडर्न मैन, स्ट्रगल टू बी हिमसेल्फ, अपने आप को ढूंढना, अपने वजूद को तलाश करना, विच हैज़ मेड हिम वन ऑफ द मॉडर्न थिएटर्स मोस्ट कंपेलिंग एंड इम्पोर्टेंट स्पोक्समैन। तो इस खूबी की वजह से, चूँकि वो हमारी जदीद दुनिया में इंसान की जो इंडिविजुअल की शनाख्त है उसकी तलाश में निकला हुआ एक राइटर है, तो इस वजह से जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक जो है वो असर रखने वाला रिमार्केबल फिगर के तौर पर, एक राइटर के तौर पर हमारे सामने आता है। मजमूई तौर पर इसके तमाम ड्रामाज जो हैं वो एक ही टोन में, एक ही लहजे में, एक ही वेन में जो है वो हमें दिखाई देते हैं, और वो यही वेन है, मॉडर्निटी इन सर्च ऑफ द लॉस्ट आइडेंटिटी, दैट इज़। Dear students, before going on to the main question of ours, that is the features of Arthur Miller's dramas, we must take a look at some of his own quotes about what drama is. इससे बेटे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मिलर बजाते खुद जो है वो इसके यहाँ जो है वो ट्रेजेडी को और ड्रामे को वो क्या किस तरह से लेता है। जैसे कि आपके टाइटल से ये देखें ज़ाहिर है, ये डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इट मीन्स दैट द ड्रामा इज़, द प्ले इज़ गोइंग टू बी अ ट्रेजिक वन। तो बहरहाल टाइटल भी कुछ हमें हिंट देता है। बहरहाल देखते हैं कि इसका व्यू पॉइंट ड्रामे के बारे में क्या है। टू कोट एन ऑथर इज़ परहैप्स द बेस्ट, surest and the shortest way to know and explain an author and his works. This is generalized. Miller says, ये उसकी अपनी ड्रामे की जो कॉम्प्रीहेंशन है, उसका व्यू पॉइंट है, उसको पेश किया गया है। My approach to playwriting and the drama itself is organic. He thinks that a drama is an organic whole, just like Aristotle. And to make this glaringly evident at once, it is necessary to separate drama from what we think of today as literature. A drama ought not to be looked at first and foremost from literary perspectives, merely because it uses words, verbal rhythms, and poetic images. These can be its most memorable parts, it is true, but they are not its inevitable accompaniments or accomplishments. उसका ख्याल ये है बेटे कि ये ड्रामा जो है वो अपनी ज़ात में एक मुकम्मल होल होता है। अगरचे ये लिटरेचर का हिस्सा तो होता है, लेकिन इसे महज एक लिटरेचर नहीं कहा जा सकता। ड्रामा जो है वो एक अलग से जो है वो अपना एक मुकाम रखता है, और अगरचे ये लिटरेचर ही की डिवाइसेस को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें ये अल्फाज हैं, रिदम्स हैं, पोइटिक डिवाइसेस हैं। चलिए एक इसकी और एक बात देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये ड्रामे को एक अलग से, एक अलग इंटाइटी के तौर पर, ही टेक्स ड्रामा एज अ सेपरेट इंटाइटी इंडीड, कंसिडरिंग इट एन ऑर्गेनिक होल इन इटसेल्फ। आई एम नॉट कॉलिंग फॉर मोर आइडियालॉजी। इसका मतलब क्या है, देखें बड़ा सादा सा है, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, कि ही डज नॉट टेक ड्रामा एज अ व्हीकल ऑफ प्रोपागेशन। वो इसको जो है वो एक टूल फॉर प्रोपोगेंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आई एम सिंपली एस्किंग फॉर अ थिएटर इन विच एन एडल्ट हु वांट्स टू लिव कैन फाइंड प्लेज दैट विल हाइटन हिज अवेयरनेस ऑफ व्हाट लिविंग इन अवर टाइम इन्वॉल्व्स। ये बड़ी वाज़ेह बात है, ज़बरदस्त। आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग मैन एज मियरली ए बंडल ऑफ नर्व्स। तो बेटे वो ये चाहता है कि जदीद ज़िंदगी के अंदर रहते हुए इंसान को जिन मुश्किलात, जिन मसाइल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक वगैरह वगैरह का सामना है आज के दौर में, ड्रामा जो है वो उनको हाईलाइट करे। टेकिंग इंडिविजुअल एज एन एक्सपोनेंट ऑफ व्हाट लाइफ इज़ इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ द मेन crux of his conception of drama. Miller thinks that the modern man, the modern individual, should be taken in context to his environment in which he is living and surviving and trying to survive and struggling. This is what may be called in a single sentence that he
takes drama as a compendium, as a component in which the modern man's fight for survival, is shown on the whole in a living time, in a living a world of ours today. Dear students, now we enter into the main question, and that is, what is the concept of drama conveyed by Arthur Miller through his writings, especially in the light of this drama, A Death of a Salesman, that is under discussion. Miller has very emphatically and lucidly conveyed his conviction that the common man is as apt a subject for tragedy as kings were. This is where he deviates from the common concept of tragedy utilized by all Elizabethan dramatists following the Greek concept, that is the Aristotelian concept of tragedy. That is, बेटे ये जो ग्रीक ट्रेजेडी का तस्वर था कि सिर्फ kings, princes and people of high rank can be the heroes, protagonists of the tragedies. He very convincingly presented common man as the main figure of his dramas. The tragic feeling does not anchor on the social status of the protagonist. ये मेन कंटेंशन है इसकी, बेटा इसको याद रखें. इसके ख्याल में ट्रेजेडी सिर्फ बड़े लोगों के नाम से मुंसलिक नहीं है. ये आज का दौर चूँकि चेंज हो गया है, तो लिहाजा अब जो मौजूदा दौर का जो कॉमन मैन है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक किंग हुआ करता था, एक प्रिंस हुआ करता था, या उसके हालात वाक़यात जिस तरह से अवाम को अफेक्ट करते थे एक बादशाह के, इसी तरह से आज का एक कॉमन मैन जो है वो भी जो है वो हमारा प्रोटागोनिस्ट है, हो सकता है. इट इज़ अरोज्ड इन अस व्हेन वी आर इन द presence of a character who is ready to lay down his life to secure his personal dignity. This is what is called modern man's struggle in this world. ये इसका टारगेट है, modern man's struggle in the modern world. Miller feels that tragedy is the consequence of man's total compulsion to evaluate himself. ये इसको आप अंडरलाइन कीजिए. Man constantly fights back the hostile cosmos, tries to get the better of the strangling, choking environment, and from this springs the terror and fear associated with classical tragedy. देखें बेटे, अब यहाँ जो है गोया पुराने ज़माने के जो ट्रेजेडीज़ हैं जिनको आप क्लासिकल ट्रेजेडीज़ कह लें चलें एक फ्रेज़ में, बेटे उनके यहाँ ये होता था, द प्रोटागोनिस्ट was always confronting some kind of villains in shape of human beings or in shape of forces of nature or something like that. यहाँ बेटे a man constantly fights back the hostile cosmos. उसका जो इर्द गिर्द का environment है, हालात हैं जो उसको स्ट्रेंगल कर रहे हैं, चोकिंग environment है जिसमें वो ज़िंदा है, ये जो है वो वाला माहौल पैदा करते हैं जो पीछे हम वो लड़ाइयों में, जंगों में, ट्रेजेडीज़ में देखा करते थे. Tragedy is the consequence of a man's total compulsion to evaluate himself justly. His destruction in the attempt posits a wrong or an evil in his environment. देखिए वो बात को अब यहाँ क्लियर किया गया है कि इन हालात में जब वो बेचारा मजबूर हो जाता है हालात के हाथों और हालात उसको तबाह कर देते हैं, और कोशिश व जद्दोजहद करता है, तो अब हालातों वाक़यात जो हैं वो एंटागोनिस्ट हैं. अब उसका एंटागोनिज़म जो है प्रोटागोनिस्ट की, मॉडर्न मैन की, वो बेटे कोई पर्सनल वो कन्फ्लिक्ट नहीं है, कन्फ्रंटेशन विद फोर्सेस, ह्यूमन फोर्सेस और फोर्सेस ऑफ नेचर और फोर्सेस ऑफ ईवल नहीं है. अब यहाँ जो है द प्रोटागोनिस्ट इज़ फेसिंग द एंटागोनिज़म ऑफ हिज एनवायरनमेंट, द लिविंग कंडीशंस. तो ये जो है वो अब तब्दीली है इसके कॉन्सेप्ट में, बड़ी मेजर तब्दीली है बेटा, कि वो कॉमन मैन को अब अपने प्रोटागोनिस्ट के तौर पर लेता है. एंड दिस इज़ प्रिसाइजली द मोरालिटी ऑफ ट्रेजेडी एंड इट्स लेसन. और इसी से जो है वो अपना जो, जैसे हम क्लासिकल ट्रेजेडी में बेटे कतारसिस कहा करते थे, मॉरल लेसन कहा करते थे, कि हमें रिलीफ मिलता है फ्रॉम पेन एंड सफरिंग. उसके क्लाइमैक्स के बाद
तो यहाँ जो है ना वो अब हमें जो है जब हम देखते हैं मौजूदा दौर के कॉमन मैन को इस तरह से हालात के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए, और वो आखिर में तबाह बर्बाद हमें दिखाई देता है, टूटा फूटा दिखाई देता है, बिखरा बिखरा दिखाई देता है, तो वहाँ से जो है वो सेंस ऑफ रिलीफ, उस खौफ के बाद, टेरर के बाद कि ये सब हमारे साथ भी हो सकता है, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस गेम, लार्जर गेम दैट इज़ बीइंग प्लेड ऑल अराउंड अस, द गेम ऑफ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, स्ट्रगल फॉर आवर सर्च फॉर आइडेंटिटी। तो वो बेटे ये जो है वो इससे वो एक ख़ास मॉरल लेसन भी हमें जो है वो आकर पर मिलता है। ये इसका नुक्ता नज़र है मिलर का, और इसको उसने बड़ी स्ट्रॉन्गली जो है वो अपने प्लेज में जो है वो पेश किया है। डियर स्टूडेंट, ये बेटे जो हमने अभी तक चीज़ नोट की है ये इसके मेन पॉइंट्स थे। अब इसकी मज़ीद फर्दर एक्सप्लेनेशन है आगे, और कुछ नहीं है, बस आपके वो समझने के लिए है। इम्तहानी नुक्ता से इसकी जो मेन चीज़ें थी वो डिबेट हो गई हैं। मैं ज़रा इसको देख देता हूँ आपके लिए, प्लीज़ मेरे साथ देखें। An otherwise ordinary and common protagonist may rise to the stature of a tragic hero because of his extraordinary intense zeal and fervor and the sincerity of commitment to his goal. This is his argument, his eagerness to give up anything required in this battle of achieving his proper place in this world. तो बेटे ये जो वो इंटेंसिटी वहाँ होती थी, वो लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, मौत, डेथ, टेरर, खौफ, वो क्लासिकल ट्रेजेडीज़ में वह बहुत पढ़ चुके हैं। तो वो हीरो को जो थे वो इखलाकी तौर पर वो दूसरे एंटागोनिस्ट के मुकाबले में वो बुलंदो बाला बना देती थी। अब यहाँ जो है ये जो ऑर्डिनरी मैन है, कॉमन मैन है, वो भी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेंसिटी और जील का जो हमें अपनी नज़र आता है मरकज़, किस वजह से, सिंसेरिटी ऑफ कमिटमेंट टू हिज गोल। तो अपना मकसद के साथ उसकी जो डिटर्मिनेशन है, रेजोल्यूशन है, उसकी वजह से। अपरेंटली ये पैराडॉक्स ट्रेजेडी इम्प्लाइज मोर ऑप्टिमिज्म इन इट्स ऑथर दैन डज कॉमेडी, एंड इट्स फाइनल रिजल्ट आर टू बी द रीइंफोर्समेंट ऑफ द ऑन लुकर्स ब्राइटेस्ट ओपिनियंस ऑफ द सोशल एनिमल। ये महज तशरीह है बेटे। द पैथेटिक इज अचीव्ड when the protagonist is, by virtue of his witlessness, his insensibility that is, or the very air he gives off, incapable of grappling with a much superior force। वो जो एक एंड नहीं है ट्रेजेडी का जिसमें वो पैथेटिक अचीव किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमें प्रोटागोनिस्ट पर तरस आता है, महसूस करते हैं हम, we sympathize with the protagonist when he is caught up, entangled in his fight against the evil forces। यहाँ क्या है, वो उसकी कमज़ोरियों की वजह से, जैसे कहीं आपको अपनी उस हीरो में ये वेटलेसनेस की कमज़ोरी नज़र आती है, कहीं इनसेंसिबिलिटी है, कहीं डिलेइंग द डिसीजन, आपने हैमलेट वगैरह पढ़े हुए हैं, कहीं जो है वो जिसे ये वो हमार्शिया करार देते हैं एरिस्टोटल, वो या उसकी मजमूई शख्सियत जैसे ये यहाँ बयान किया गया, वेरी एयर ही गिव्स ऑफ। तो वो जो है वो अपने से ज़्यादा ताकतवर फोर्सों के मुकाबले में जो है वो उनको उनके साथ नबर्दाज़मा होने में नाकाम रहता है, जैसे डॉक्टर फास्टस में है कि वो अपने से एक सुपीरियर फोर्स के साथ मुआहदा कर बैठता है और आखिर में जो है वो उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है, फिज़िकली, स्पिरिचुअली। तो ये वाली जो चीज़ है, ये बेटे तशरीह है, वो मेन आइडिया जो है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं, हमें समझ आ गई है कि ही टेक्स द कॉमन मैन एज द हीरो और द प्रोटागोनिस्ट एंड हाईलाइट्स एंड हाइटन्स हिम टू द स्टेचर ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, a classical tragic hero, and considers him that a common man is as important as the kings were in the classical tragedies. Dear students, after going through the certain features of the conception of Miller's plays, what he thinks of the drama itself, now we come to some of the main features and qualities of his plays on the whole। बेटे ये चंद एक जनरल खसूसियात हैं जो हम अगले सवाल में असल में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ इस सवाल की निस्बत से इनको मुख्तसर अंदाज में पेश किया गया है।
जितनी यहाँ ज़रूरत थी। यहाँ कुछ कोटेशंस हैं आपके याद करने की, मैं साथ साथ बताता जाऊँगा बेटे, उनको अंडरलाइन करते जाएं प्लीज़। फीचर्स ऑफ मिलर्स प्लेस। द प्लेज ऑफ आर्थर मिलर आर नेवर डिवाइड ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। वो अपने इनका एक ख़ास बैकग्राउंड बनाता है, सोशल, एथिकल, economic, whatever. So Miller feels that the protagonist of the drama must be a part of meaningful social relationships. A lonely, isolated individual living in his own airy tower, or an individual marooned on an island or sailing in the vast seas, any individual, so to say, bound by any type of physical or mental confines is not suitable for a play. बड़ा ज़बरदस्त तशरीह है और आसानी से समझ भी आ रही है कि वो कहता है कि एन इंडिविजुअल इज़ caught up in his social milieu. An individual is a part of the greater social drama, the social life around him. Therefore, an isolated figure who cuts himself away from society cannot be the target of a tragedy, of a play. रिमेंबर दिस। बाकी इसको आप देखेंगे तो ये बड़ा वाजे हो रहा है। मोर नॉर्मल मैन लिव्स इन सोसाइटी, ये मैन इज़ ए सोशल एनिमल, वो एरिस्टोटल वाला आइडिया। एंड द प्ले शुड डिपिक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये है बेटे वो बात, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को सही तरह से समझना चाहते हैं। द कन्फ्लिक्ट इन हिज ड्रामाज इज इन बिटवीन द फोर्सेज, द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। द इंडिविजुअल इज स्ट्रगलिंग against the social environment to survive and sustain his identity, his name, and finding out what he is made for. Miller's characters have served this purpose. His characters possess the worth, the innate dignity of a whole people asking a basic question and demanding its answer. The playwright and the protagonist join hands and try to find an answer to the question, how may man make for himself a home in that vastness of strangers, and how may he transform that vastness into a home. This is what is called the social interaction. Miller thinks that social interaction is essential living in a society. और इसके सारे ड्रामाज बेटे इसी सोशल इंटरेक्शन की खराबियों को जो है वो, जिसे हम समाजी तफाउल कहते हैं, इसकी खराबियों को डिपिक्ट करते हैं। इसका जो हीरो है, इंडिविजुअल है, ही इज़ स्पॉइल्ड और डिस्ट्रॉयड और ruined बाय दिस सोशल इंटरेक्शन, लिविंग इन अ लिविंग सोसाइटी, लिविंग वर्ल्ड अराउंड हिम, struggling to survive and sustain in this choking atmosphere in which he is born. Dear students, the next point to be clarified is about realism of Miller's plays. Miller owes a lot to Anton Chekhov, the Russian novelist, short story writer, and one of the great components of modern realism. Ibsen and the German expressionists like Ernest Toller, Henrik Ibsen and Ernest Toller are also exponents of realism. In an attempt to explore the realms of realism, Miller has widened their horizons indeed. Realism was like an elastic which he pulled hard and expanded on both the sides. From the beginning of his literary career, Miller attempted to endow the realistic style with an evaluation of life, a conscious articulation of critical, ethical judgment, that is. The other and perhaps more important being the use of expressionism. यहाँ बेटे दो बातें याद रखने की हैं। एक तो उसने following the footsteps of Anton Chekhov, Ibsen and Ernest Toller, he tried to imbue his writings with realism. Secondly, he made use of expressionism. Both these techniques of writing are the popular modern techniques of writing. One is related to the realm of novel, that is storytelling,
short story writing, and the second one, that is expressionism. It just overlaps from poetry to novel, drama, and every other literary component. Miller uses expressionistic techniques to present the mental and emotional state of the protagonist, not only the physical. In Death of a Salesman, that is the main concern of ours, Miller performs an inimitable feat. He blends the rhetoric, the realistic, the expressionistic into beautiful, unified, coherent whole. ये बेटे लाइन अंडरलाइन करें, आखिरी हमारे मतलब की है एन इम्तहानी। यहाँ जो है वो हमें एक ब्लेंड दिखता है रेटोरिक का। रेटोरिक आपको पता है, ये स्पीच नमा जो चीज़ होती है जिसमें हम प्रोपगेशन जो है वो करते हैं। इट बिलोंग्स टू द जोनरा ऑफ ऐसे, स्पेशली बेकन यूज्ड इट, और हमें नावल में भी ये दिखाई देता है, शेक्सपियर के यहाँ भी दिखाई देता है, ड्रामाज में। फिर रियलिज़म है जो यकीनन इसने रशियन और जर्मन स्कॉलर से मुस्तार ली है। फिर एक्सप्रेशनिज़म की टेक्निक है जो खालिस्तान जो है वो ब्रिटिश है इन नेचर, और इनका ब्लेंड हमें दिखाई देता है बहुत शानदार इसकी तहरीरों में, इसके प्लेज में, स्पेशली इन डेथ ऑफ अ सेल्समैन में। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स मिलर हैज़ बीन led by one motive, to declare the objective truths about man in society. That has already been explained in the previous section of this question. He tries, and successfully tries, to strike a balance between the subjective and the objective truth. इसको भी अंडरलाइन करें। तो ये रियलिज्म है क्या? What realism is? Realism is a process of reaching the truth, of searching for the truth. तो यही जो सर्च फॉर ट्रूथ है, इसके पीछे जो है वो मिलर जो है वो लगा हुआ है, और हमें इस प्ले में ये इसकी जो है वो मेन फीचर जो है वो नज़र आता है। डियर स्टूडेंट्स, another thing that strikes us as readers in Miller is that he takes art as a piece of advice. Miller then doesn't believe in art for art's sake. You know both the trends very well as students of literature. Most of his plays can be blown down to a piece of advice. ये गोया इसको आप कह सकते हैं कि moralizing, जिसको आप नॉवल नगारी में moralizing का नाम देते हैं. He is a bit of a moralizing type of writer. Most of his plays emerge from real images. His characters find their origin in the real contemporary world of today. ये भी कहा जाता है बेटे कि ये इसके जो अक्सर जो इसके ड्रामे हैं वो इसने अपने फैमिली करैक्टर्स में से जो हैं वो लिए हैं, खुसूसन अपने अंकल्स को कॉपी किया है इनमें। तो ये जैसे हम इसके अगले सवालों की तरफ बढ़ेंगे तो फिर उसका जिक्र होगा। दे फेस प्रॉब्लम्स, तो ये इसके जो करैक्टर्स हैं they are from actual real contemporary life of today. Therefore they face problems, predicaments and situations which a common man might have to confront during his day-to-day activities. His plays are realistic, naturalistic and expressionistic. George Bernard Shaw is concerned about the intellectual, the social and the moral. Eliot, one of the giants again of the 20th century, with the moral, the religious aspects. Tennessee Williams with the psychological aspect of the characters. But Miller embraces all these aspects within his own sweep. The intellectual, the social, the moral, the religious and the psychological in one sweep. तो बेटे ये अलग अलग जो खूबियाँ होती हैं, किसी की मेन क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के हमें इंटेलेक्चुअल और सोशल और मॉरल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको वो डिपिक्ट करता हुआ नज़र आता है। एलियट के यहाँ में मोरलिटी और रिलीजियस जो कंटेंट है ज़्यादा दिखता है। इसी तरह विलियम्स के जो ड्रामाज हैं वो सारे के सारे साइकोलॉजिकली इवॉल्व्ड हैं, लेकिन मिलर के यहाँ हमें ये सारी खूबियों का ब्लेंड दिखाई देता है। तो कहीं कोई एस्पेक्ट को ज़्यादा लिया गया है, कहीं को कम लिया गया है, बट मोस्टली
These aspects of the persons depicted in his uh, dramas are elaborated very well, coherently, elaborately. Dear students, the main focus of Miller's plays is the struggle of the individual, and it is the main content of our question. Please. The central issue of Miller's plays is the struggle of the individual attempting to gain his rightful position and status in his society and his family and in his surroundings. Miller, however, does not make out society to be the sole villain. The society finds it easier for its hostility to work because of the tragic flaw or the weaknesses of the characters. An individual can maintain his own and society's stability by resisting hatred and exclusiveness, or an individual may upset social equilibrium by enforcing the exaggerated demands of an inflated ego. Though Joe Keller in All My Sons and Willie Loman in The Death of a Salesman adopt popular norms, values of society, they get estranged from themselves and their families because of their stubbornly uncompromising self will. Miller's characters are lifelike. That is important, drawn from the contemporary American society, day to day life. They verge on the border of universality indeed. They represent their counterpart, at least in their own country, by facing similar dilemmas, similar predicaments, and similar options. They look like us, they look like the common people. The protagonists doesn't and can't function without entering into social relationships. That is, living in a social milieu, social environment. Miller's plays are concerned with rebellious sons, betrayed fathers, downtrodden workers, or rather ruined individuals, persecuted citizens, and the like. Miller tries to achieve a harmonious blend of I and we in his plays. Miller is one who may be compared to his nearest associate Eugene O'Neill in this aspect. O'Neill fails to connect his characters with the social environment while Miller comes out triumphant as a writer. सादा सी बात है बेटे, वही पिछले ही पॉइंट जो हैं उनको यहाँ क्लियर करने की कोशिश की गई है. All his dramas depict the individual struggling against his social environment, trying to survive and sustain, trying to find out his identity, trying to uh, get what he deserves, trying to make his name prominent, try to uh, be a living being in this all choking environment that he is caught up. There are so many troubles. There are so many uh, ups and downs in this modern world of today. Man is running after money, materialism is there, and all his characters almost suffer from some kind of social estrangement. That is, although they are living in a society, they are having families, they have got sons, daughters, wives, everything. But his protagonists seem to be struggling in this environment and trying to find out their own being. They are depicted psychologically, socially, morally ruined and downtrodden people who have got some kind of a rebellious attitude against society as a result of their destruction in the hands of the social environment. तो बेटे ये वही पिछली बातें हैं जिनको यहाँ जो है वो पिछले पॉइंट को यहाँ क्लैरिफाई किया गया है. And dear students, then Miller surely makes use of certain poetic devices, the metaphors, the images, and other devices taken from the world of literature. The metaphors and images in Miller's plays serve to explicate his essential theme, to show the gap between the private life and the social life. In Death of a Salesman,
The images are all symbolic: green leaves, blotted out by the hard outlines of apartment buildings, a flute song displaced by childish nonsense on wire recorder, a wife's praise raised by a whore's laughter, etc. etc. These are some of the images taken in the drama here under discussion. Most of the important characters in Miller's plays are from the business community, another profession towards which Miller's interest seems to be guided magnetically is law. Miller's characters are typically American. They are materialists or are trying to be materialists or running after uh, money trends, or they are all made to be money seekers in this materialistic world of today, struggling to get their bread and butter by hard means, hard labor, strife, etc. Dear students, so far as we have noted that Miller's characters, his depiction of the sense of drama is untraditional, unclassical, unorthodox, that is to say, uncommon. He does not run along with the classical concept of tragedy or drama. Therefore, all his plots almost are untraditional indeed. Miller's plots are definitely not traditional. They are thin but compactly woven. Miller avoids any kind of superfluity. He is a deliberate and conscious writer, and his plays are remarkable for their tautness of construction. There are no loose descriptions or unnecessary details creeping in the plots. His plays lack spontaneity, surely, but this is more than compensated for by the outstanding piece of art that he ultimately creates. Miller tries to adhere to the unity of time and place at the cost of unity of action. So much so that sometimes the action on the stage appears to be absurd and incomprehensible to the readers as well as the audience. Miller's plays are poor narratives, sometimes. Indeed, he has never been rated very high as a storyteller. His stories are loose stories. Miller's plays suffer from a terrible setback. They have little or no comic relief in them. No comic relief of any kind, just like classical tragedies. They are as grim, intense, and compact as Sophoclean tragedies. Sometimes Miller has to postpone his climaxes in order to sustain the interest of the readers for the audience. तो बेटे हम कह सकते हैं कि इसके तकरीबन तमाम प्लॉट जो हैं वो अनट्रेडिशनल हैं और अपने अंदर जो है वो बहुत सी खामियां रखते हैं. स्टोरी टेलिंग इतनी मजबूत नहीं है, उसमें लूज स्ट्रैंड्स जो हैं वो बहुत मिलते हैं, थ्रेड्स बहुत मिलते हैं और कॉमिक रिलीफ की हमें जो है वो यहाँ कमज़ोरी दिखाई देती है. और इसके एंड्स भी जो है ना कहानियों के वो बाज़ औक़ात डिसगस्टिंग भी होते हैं, लेकिन वो चूँकि रियलिज़म के साथ लिखता है, मेहनत बहुत करता है और रियलिज़म की सूरत में हमें जो है वो बहुत अच्छी तस्वीर कशी देता है. तो लिहाजा ये कमज़ोरियाँ जो हैं वो मॉडर्न ड्रामे में हमें वो इस तरह से जो है वो नज़र नहीं आती हैं. Dear students, Miller is a playwright who has experimented with dramatic form on the whole. Miller experimented with the dramatic form to a very large extent, to an extent that he became almost a master of his own. But he deploys similar narrative schemes in most of his plays. They are tormented and oscillated on the horns of dilemma, whether or not to confess, when to confess. The initial stage is that of hesitation when they try to keep things more normal, to keep the appearance and the reality as far from each other as it is feasible. A revelation of the truth or confession on behalf of the hero is bound to bring about some change in some field or the other. All this holds the audience in suspense. Hostility, developed at the beginning of the play, yields
way to an opposition which is more urgent in nature. So Miller delays climaxes of his plays intentionally, experimenting with the dramatic form, prolonging the story, that is to say. Miller has surely experimented with the dramatic form. Miller's dexterity at plot construction is very aptly summed up in these words of Leonard Moss. Miller's construction, if rarely flawless, is never formless. This is a great tribute. His metaphors, if sometimes obvious, are sometimes subtle. It is the dialogue that swings between extremes of brilliance and insipidity. Colloquial speech may be heard in an amazing variety of accents. तो बेटे ये बड़ी अच्छी एक प्रेज़ कही जा सकती है लीनर्ड मॉस की। इंतहानी नुक्ते नज़र से आप इसको याद करें प्लीज़ और लिख कर देखें। ये याद करने वाला हिस्सा है, अंडरलाइन कर लें इसको। Miller combines in him the common speech, that is the rhetoric of the day, a poetic expression, that is literature, ancient power to understand the anguish of soul, ideas, self-justification by the hero. This is called psychological analysis. Brilliant and pointed dialogue, rich imagery and minimum of symbolism, realism, naturalism, rhetoricism and expressionism, real characters springing for unreal things. दिस इज़ अनदर प्रेज। ये सारी उसकी जो मेन खूबियाँ हैं उनको यहाँ जो है वो उसका जिस्ट या निचोड़ जो है उसके ड्रामाज का वो मुख्तलिफ फ्रेजेस और एडजेक्टिव्स की शक्ल में बेटे यहाँ रख दिया गया है। आई कांट लिव अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड सेड मिलर वंस एंड ही हैज़ जस्टिफाइड दिस इन हिज प्लेस। ये इसका अपना कॉल है कि मैं दुनिया से अलग थलग नहीं जी सकता, गोया मैं दुनिया में से हूँ और दुनिया ही की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। I am a part of this living world and I am reproducing it in my writings. This is what he says. Dear students, Miller creates a link between theatre and the general public, the audience he knows. Miller's greatest asset as a playwright is his knowledge that the theatre must dedicate itself to public causes. His plays literally overflow with theatricality, that is, dramatism. He believes that the theatre should popularize ideas that are in the atmosphere and not enunciate new ideas. He has synthesized psychology and society. His drama presents a viable contrast between the past and the present. Miller's is a theatre of heightened consciousness and passion to know, but it is only the crucible that has achieved both critical and popular appeal. Generally, Miller doesn't explore and expose a character fully as a writer. Miller has a moral and message to offer to his readers, but it lacks depth and zeal of soul. There is something lacking, that is exuberance, that you may say. There is no exuberance. There is just the message, the moral. He offers irony and pathos more than pure tragedy. His heroes generally don't achieve tragic dimensions. His plays have many limitations, which can easily be transcended with a little effort, trying to read him as a pure realist. Dear students, thank you very much for participating in today's session. Inshallah, we will meet in the next session. This has not been concluded yet. The next portion of this question, that is the ingredients and features of Miller's plays, will continue in the next lecture inshallah. बेटे अभी इस सवाल को कंक्लूड जानबूझ कर नहीं किया गया है। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो अगरचे एक अलग पोर्शन है, लेकिन वो इसके साथ जो कि अटैच्ड है थीमेटिकली। तो अगले हिस्से के बाद हम इस सवाल को कंक्लूड करेंगे कि मिलर एज ए ड्रामाटिस्ट कैसा ड्रामाटिस्ट है। तो टिल द नेक्स्ट सेशन, it is goodbye and Allah Hafiz from my side. Thank you very much again for participating in today's lesson.